Good morning, church. Good to see you all. The vacations are over. Children are back. Good. Okay. So today I have a bad news. आज हमारे लिए एक दुखद न्यूज़ है, खबर है। The sermon is long. हमारा जो संदेश है वो लंबा होगा। So I wanted to make it short with your cooperation. मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ आपकी मदद से। If you are attentive, then I can able to finish on time. अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। So we are starting a new series from today. हम एक नई श्रृंखला को शुरुआत कर रहे हैं। That is from John's Gospel. और वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में से। Last year, if you remember, that we studied Genesis, book of Genesis. पिछले साल अगर हमें याद होगा तो हमने उत्पत्ति के पुस्तक के ऊपर अध्ययन किया था। And the theme was in the beginning. और जो हमारी मुख्य विषय था वो आदि में। In the beginning, what God did. आदि में परमेश्वर ने क्या किया था। This year we'll be studying the book of John. It also starts with the same way. In the beginning was the word. और इस साल भी हम यही श्रृंखला को देखेंगे जिसमें आदि में वचन था ऐसा लिखा गया है। There what God was doing that we have seen. पिछले साल हमने परमेश्वर ने क्या किया उसके बारे में देख रहे थे। He sent Jesus into this world, and the entire book of John, it talks about Jesus. उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और यूहन्ना रचित सुसमाचार भी यीशु मसीह के बारे में ही बातचीत करती है। Okay. I just want to ask you one question. How many gospels we have? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था कि कितने सुसमाचार है। Yeah, that's the wrong answer. गलत जवाब है। We have only one gospel. हमारे पास सिर्फ एक सुसमाचार है। That's all about Jesus. और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में। There are 4 people, they have seen Jesus in 4 angles and they have written the gospels. वहाँ पर 4 लोग हैं, उन्होंने अपने अपने नजरिए से यीशु मसीह को प्रस्तुत किया है। That is why it says the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark, the gospel according to Luke, and the gospel according to John. और इसीलिए ये कहा जाता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार। Why we need the 4 books to talk about the gospel? ऐसी क्या जरूरत हमें है कि हम 4 पुस्तकों में से उस सुसमाचार के बारे में सीखें। Matthew, he was one of the apostle of Jesus. मत्ती एक यीशु मसीह का अनुयायी था, प्रेरित था। He was a Jewish man. वो एक यहूदी था। And he wrote his book to the Jewish people. और उसने उसकी जो पुस्तक है वो यहूदी लोगों के लिए लिखी थी। And he wanted to prove to the Jewish people that Jesus as king and the expected Messiah. और वो ये दिखाना चाहता था कि यीशु एक राजा है और उम्मीद के मुताबिक मसीहा के तौर पर आता है। Mark, he was not part of the 12 apostles of Jesus. मरकुस 12 शिष्यों में से नहीं था। He wrote both to Jews and Gentiles. उसने यहूदी और दूसरे जो यहूदी नहीं है उनके लिए भी उसकी जो पुस्तक है वो लिखी थी। And his emphasis was Jesus as servant who came to the world to serve. और मरकुस ये दर्शाता है कि यीशु मसीह एक सेवक थे और सेवा करने के लिए इस दुनिया में आए थे। And Luke, he was not part of the apostle. He was not even a Jew. He was the only Gentile who wrote the book. लूका के बारे में जब हम देखते हैं तो वो यहूदी भी नहीं था, 12 शिष्यों में से भी नहीं था और वो अन्य जाति में से था। He wrote to the Greeks. और उसने यूनानियों के लिए लिखा था। And his emphasis was that Jesus as Savior who came to save.
और उसने उसकी पुस्तक में ये दर्शाता है कि यीशु उद्धारकर्ता के तौर पर जो हमें बचाने के लिए आते हैं। Then John, और he is one of यूहन्ना, the apostles, वो एक 12 शिष्यों में से था he wrote to Christians. और उसने पूरे मसीह लोगों के लिए लिखा था। Just try to understand that he wrote to Christians. समझने की कोशिश करिए कि उसने मसीह लोगों के लिए And लिखा। he emphasized that Jesus as God who came to give us eternal life. और यूहन्ना ये दिखाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के तौर पर जो हमें हमेशा की जिंदगी चाहिए वो देने के लिए आए थे। So before we go further, I'll just give few facts. इससे पहले कि हम हमारे संदेश में जाए, कुछ तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। Matthew, Mark and Luke are called the synoptic gospels. मत्ती, मरकुस और लूका की जो सुसमाचार पुस्तकें हैं उनको समकालिक सुसमाचार कहा जाता है। What is synoptics? They are all viewing together. समकालिक का मतलब क्या है कि उनका सिर्फ एक ही नजरिया है, एक ही तरीके से जाते हैं। They wrote the biography or the works of Jesus. उन सबों ने यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उनके कार्य के बारे में लिखा है। It's life, teaching and ministry of Jesus, but the gospel of John is different. उन सबों ने, मत्ती, मरकुस और लुकास ने यीशु मसीह के जीवन, उसकी शिक्षाएं और उसके जो वचन थे उसके बारे में लिखा, लेकिन यूहन्ना की सुसमाचार की जो पत्री है, जो पुस्तक है, वो अलग है। We know all the apostles were they died a martyr's death. सब जो यीशु मसीह के प्रेरित जो शिष्य है वो उनको मारा गया था। And the one who lived long was John. और सबसे ज्यादा जो जिए वो यूहन्ना थे। Probably John has witnessed the martyrdom of some of the apostles, or he has heard all the apostles were martyred during his period. ऐसा कहा जाता है कि यूहन्ना ने शायद जो यीशु मसीह के शिष्य थे उनके जीवनों को या उनके मृत्यु को देखा था। Now the church has been established, और अभी चर्च स्थापित होता है। and the church has some challenges during his time. So even during the first century, पहले शतक में people started doubting the divinity of Jesus. लोगों ने यीशु मसीह के दिव्य होने के ऊपर भरोसा नहीं जताया। So you would have heard about Socrates, Plato and Aristotle. आपने सुना होगा दार्शनिक जो सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे लोग, They were all big philosophers, वो बड़े दार्शनिक थे and they lived around 300 years before Jesus. और वो यीशु मसीह के आने से तकरीबन 300 साल पहले जिए थे। And these people, they have given lot of philosophies. और इन लोगों ने बहुत सारे तथ्य सिखाए, बहुत सारे दार्शनिक शिक्षाएं दी। One of the philosophy is एक दार्शनिक कथा ये है, a human in his body, he cannot be eternal. एक मनुष्य उसके शरीर में सदा सर्वकाल का नहीं हो सकता। They have also given a philosophy. The soul lives in this body, using it as a prison. उसने ये भी कहा है कि जो आत्मा उसकी अपने शरीर में है वो एक बंद तरीके से रहती है। At one day when a man dies, the soul get liberated and goes elsewhere. और एक दिन जब मनुष्य उसका जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, तब उसकी जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाती है और कहीं पे निकल जाता है। They have a very bad opinion about the body. और ये गलत शिक्षा है या ये गलत धारणा उनके मन में है। So when they say Jesus as a human, जब he came as God, they were not able to understand that. जब यीशु मसीह दिव्य रूप में इस दुनिया में आते हैं तो ये लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। It was not the problem during that time. ये समस्या सिर्फ उसी समय की नहीं है, There's a problem during now also. ये समस्या इस
जगत की भी है, अभी भी है। You heard about Mormons? हमने सुना होगा मॉर्मन्स के बारे You में, heard about Jehovah Witness? हमने सुना होगा यहोवा साक्षी के साक्षी जो चर्चेस है उनके बारे में। They don't believe the eternity of Jesus. वो यीशु मसीह की अनंतता के बारे में विश्वास नहीं करते। They say Jesus is the first created person. वो ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह पहला सृष्टि है। And John wanted to counter that. और यूहन्ना उन सभी के बारे में बताना चाहता है, उनके अगेंस्ट बताना चाहता है। That is why John's gospel was different. और इसीलिए यूहन्ना की जो यूहन्ना रचित सुसमाचार की जो पुस्तक है वो अलग है। It is estimated that John's gospel has only 8% of what is written in the other gospels. ये ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 8% जो दूसरी सुसमाचार के पुस्तकों में लिखा है वो यूहन्ना की पुस्तक में देखा जाता It is है। sure that John would have read all the 3 other gospels. और हमें इससे पता लगता है कि यूहन्ना ने वो तीनों जो सुसमाचार की पुस्तक है उनको पढ़ा होगा। But he wanted to write 92% which is not recorded in by Matthew, Mark and Luke. बल्कि वो ये लिखना चाहता था कि 92% जो खुद का है वो लिखना चाहता था, मत्ती, मार्कुस और लूका के पुस्तक को छोड़कर। He was more interested in writing what Jesus said than what Jesus did. वो इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि जो यीशु मसीह ने कहा उसको लिखना, और जो यीशु मसीह ने किया उसको छोड़कर यीशु मसीह ने जो कहा उसको लिखने में बहुत ज्यादा That इंटरेस्ट is why he started his gospel by giving that first statement, in the beginning was word. और इसीलिए यूहन्ना उसकी पुस्तक को ऐसे शुरू करता है कि आदि में परमेश्वर था। And आदि में वचन था। another interesting thing, John uses the word believe यूहन्ना in his gospel 98 times. यूहन्ना जो विश्वास शब्द है उसको 98 बार उसके पुस्तक में इस्तेमाल करता है। When we read the original script of believe, जब हम ओरिजिनल स्क्रिप्ट विश्वास के बारे में देखते हैं, it is not just believing Jesus came into this world. ये सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में आया ये बात के ऊपर विश्वास करना नहीं है। It is not believing that Jesus did miracles. ये सिर्फ यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए इस बात के ऊपर विश्वास करना It नहीं is है। not that Jesus preached God's kingdom. ये सिर्फ ये चीज नहीं है कि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर का राज्य है उसके बारे में सुसमाचार दिया, उसके बारे में विश्वास करना नहीं It है। is not believing that Jesus died on the cross. ये सिर्फ ये बात नहीं है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मरे और उस बात के ऊपर हम It is विश्वास not that करें। Jesus came alive on the third day. ये इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करना है कि तीसरे दिन यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गया। The belief, the original word means to acknowledge the truth as truth. ये बात विश्वास करना मतलब ये है कि सत्य को सत्य के तरीके से जानना, And to trust and rely and have confidence in Jesus. और विश्वास और यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा आत्मविश्वास है, उसको उस विश्वास से पाना है। So hope you are with me. I am going little fast. मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे साथ हैं और हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। John's gospel is divided into 2 major sections. यूहन्ना रचित सुसमाचार की जो पुस्तक है उसको 2 भागों में बांटा गया है। It's interesting. First 12 chapters he covered 3+ years what Jesus did on this earth. पहले 12 अध्याय जो है वो यीशु मसीह के पहले 3 से जो अधिक साल है उसके उसमें यीशु मसीह ने जो सेवकाई की या उपदेश दिया, चमत्कार किए, उसके बारे में है। And next 8 chapters he talks only 3+ days. और जो दूसरे 8 अध्याय है वो सिर्फ यीशु मसीह के जो 3 दिन है उनके बारे में The बताते हैं। last week of Jesus with his disciples. उसका आखिरी सप्ताह उसके शिष्यों के साथ जो यीशु मसीह ने बिताया था उसके बारे में। And first 12 chapters he talks about Jesus' public ministry. पहले 12 जो अध्याय है उसमें यीशु मसीह के जो संदेश या उपदेश है लोगों में उसके बारे में बताता And है। next section of 8
chapters, only he is talking to his disciples in a closed room. और दूसरे 8 अध्याय जो है वो उसमें यीशु मसीह सिर्फ उसके शिष्यों के साथ एक रूम में बात करते हमें दिखाई देते हैं। Of course, we have one chapter, the last 21st chapter. और हमारे पास 24 चैप्टर अध्याय है। That 21st chapter, it talks of around 40 days of Jesus after resurrection. और 21वां अध्याय हमें यीशु मसीह के बारे में जो 40 दिन है उनके बारे में बताते हैं। And John was more interested in presenting Jesus as divine God. यूहन्ना यीशु मसीह को जो यीशु मसीह दिव्य है उसके बारे में दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखता है। God appeared to Moses. खुदा परमेश्वर मूसा को दिखाई देते हैं, मूसा को दर्शन देते हैं। And Moses asked a question, what is your name? और मूसा परमेश्वर को एक सवाल करता है कि आपका नाम क्या है? And what God said? और परमेश्वर क्या कहता है? I am. मैं हूँ। I am is talking to you. मैं हूँ आपसे बात कर रहा है। You go and tell the people, I am has talked to you. आप जाओ और लोगों को बताओ कि मैं हूँ ने मेरे साथ बात की है। Because there is no name that we can put to God. That is why he said, I am. और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, इसलिए वो कहता है मैं हूँ। He said to Moses, I am who I am. मूसा के साथ परमेश्वर ऐसे बात करता है कि मैं हूँ वो हूँ। That is what we read in Exodus 3:14. और वही हम Exodus 3:14. निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 14वें आयत में पढ़ते हैं। Interestingly, when you come to John's Gospel, और जब हम यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं, 7 times he has put how Jesus told the same name, I am, 7 times. जब हम यूहन्ना की पुस्तक में आते हैं तो हम 7 बार यीशु के मैं हूँ कथन को यीशु को कैसे प्रस्तुत किया है उसके बारे में देखते हैं। We will say that I am the bread of life. यीशु मसीह ये कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। But I am is God is the bread of life. और I am मतलब वो परमेश्वर जो हमारा रोटी है। Jesus, the God of bread of life. यीशु मसीह परमेश्वर जो हमारे जीवन की रोटी है। And he says, I am the light of the world. और वो ये भी कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। I am the door. मैं द्वार हूँ। I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा I am the हूँ। resurrection and the life. मैं पुनरुत्थान और जीवन I am हूँ। the way, the truth and the life. मैं मार्ग सत्य और जीवन I हूँ। am the true vine. और मैं सच्ची दाखलता हूँ। So this I am is the name of Jehovah. सो ये मैं हूँ जो नाम है वो जो परमेश्वर जो यहोवा है उसका नाम है। So Jesus is God. सो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर There are 7 I am statements in John's Gospel. यहाँ यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु के साथ मैं हूँ कथन। Keep it in your mind. और हमारे मन में रखेंगे। And there are 7 miracles Jesus did in John's Gospel. और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने 7 चमत्कार भी किए थे। There are only 7 miracles are there. और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पूरी पुस्तक में हम सिर्फ 7 चमत्कार को देखते हैं। And John has not told that Jesus did miracles. और यूहन्ना ये नहीं कहता कि यीशु मसीह ने चमत्कार किए थे। Jesus did signs. यीशु मसीह ने संकेत दिखाए थे, चिन्ह दिखाए थे। He is telling this, these are signs. यूहन्ना ये कहता है कि ये सब चिन्ह हैं। You can look for these signs to know that he is God. आप ये चिन्हों को देखकर आप विश्वास देख सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। I will ask you one question. मैं आपको एक सवाल पूछना How चाहूँगा। many parables of Jesus are there in John's Gospel? कितने दृष्टांत यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार जो पुस्तक है उसमें कहे थे? Any guess? It's 7। an easy calculation. Derivation. There is no parable of Jesus in the book of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने एक भी दृष्टांत के बारे में नहीं बताया है। So this is what the John's Gospel that we are going to study. और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में हम अभ्यास करने Somebody commented that John's Gospel is, he has structured in such a way
it talks about a Christian life. किसी ने ऐसा कहा था कि जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है उसकी रूपरेखा जो है वो एक मसीह जीवन के तरीके तरह है। It starts with believing विश्वास से शुरू होती है and it ends with loving और प्रेम करने में समाप्त होती and है also serving. और सेवा करने से Jesus शुरू- asked Peter, "Do you love me more than all these things? If you Ye- love me, you feed my lambs." यीशु मसीह पतरस से ये पूछता है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जो भेड़े हैं उनको आप चराओ। Initially, he was talking about miracles, वो चिन्हों के बारे में बता रहा है and over a period, the miracles have ceased. The word of Jesus took the prominence. और कुछ समय के बाद जो चिन्ह है वो समाप्त हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो उसकी जगह ले लेता है। How much true it is in our life also. कितना सत्य है ये हमारे जीवनों में भी। When we are a new believer, अगर हम एक नया मसीह जीवन जीते हैं we will see so many miracles. हम बहुत ज़्यादा चमत्कार और चिन्ह देखते हैं When we become a strong believer, और जब हम एक अच्छे विश्वासी बन जाते हैं now we live on God's word. तब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर जीते हैं। That is how John's gospel is all through. और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हमें सिखाती है। One more thing that we will see, that why John wrote the gospel. एक और बात को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का उद्देश्य क्या John क्या was था? very clear why he is writing the gospel. यूहन्ना पूरी तरह से क्लियर था कि ये पुस्तक वो क्यों लिख रहा Not है। only he was clear, but he also wrote why he is writing the gospel. उसको ये भी पता था कि वो सुसमाचार क्यों लिख रहा है। That is what we read at the end, John 20:31. और इसी चीज को हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 31 आयत। But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing that you may have life in his name. परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही वह मसीह है, वही परमेश्वर के पुत्र है और इसी विश्वास के द्वारा तुम उनमें जीवन प्राप्त करो। That's if we put everything into one sentence, it says we get eternal life by believing Jesus is Christ. और इन सभी चीज़ों को अगर हम एक वाक्य में देखेंगे तो ये कहता है कि यीशु मसीह में ही अनंत काल का जीवन है। There is no eternal life without Jesus. यीशु मसीह के बिना अनंत काल का जीवन नहीं है। Maybe if any of you are sitting here, if you have not given your life to Jesus, अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, this is the message of the gospel. ये परमेश्वर का संदेश आज हमारे लिए है। If we don't give the life to Jesus, अगर there is हम- no eternal life. अगर हम हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में नहीं देते The हैं, other side of the eternal life is the eternal death. Eternal death. अगर हम जो अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं करते हैं तो उसके जो विपरीत जो जीवन है वो अनंत काल का मृत्यु है। There is only one heaven and one hell. वहाँ पर सिर्फ एक स्वर्ग है और एक नरक है There is no place in between. और उनके बीच में दूसरी कोई भी जगह नहीं है। So God calls each and every one of us परमेश्वर आज हम सभी को बुला रहे हैं, for the eternal life. वो अनंत काल का जीवन हम प्राप्त With करें। this, we go into the first chapter of John's Gospel. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को देखेंगे। The first gospel, the first chapter, he is talking about believing in Jesus. जो पहला अध्याय है उसमें हम ये देखते हैं कि वो हमें ये शिक्षाएं दे रहा है कि हम यीशु मसीह में विश्वास करें। I told that word believe comes 98 times in 21 chapters. मैंने ये बताया कि 21 अध्याय है उसमें जो विश्वास करो ये शब्द है वो 98 बार है। I just wanted to put the first chapter as why do we believe in Jesus. मैं इस पहले अध्याय को इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि हम यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं। I have picked up 6 of them for our meditation today. और इस विषय के बारे में बात करने के लिए मैंने 6 बातों को रखा है। First we'll read the first and second verse of John's Gospel.
पहले हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा जो वचन है, पहला अध्याय और पहला और दूसरा वचन। If you have your Bible, please turn with me to the first and second, that is John's first chapter. अगर आपके पास बाइबल है तो पहला और दूसरा आयत जो है उसको हम देखेंगे। So we will be just going through the entire chapter. और हम इस तरीके से पूरा अध्याय जो है उसको हम कवर करेंगे। The first verse says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." पहला आयत ये कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And he was with God in the beginning. और वो परमेश्वर के साथ था आदि में। So why he was talking about in the beginning in the first verse of his gospel? यूहन्ना उसके सुसमाचार में ऐसा क्यों बताते हैं कि आदि में उसकी जो पहली ही आयत He में wants to say that Jesus is eternal. वो ये दर्शाना चाहता है कि यीशु मसीह अनंत काल के हैं। If you go home and read the first epistle of John, अगर हम घर जाकर पढ़ते हैं पहली यूहन्ना की पहली पत्री, he exactly writes the same thing. और वो वही बात को वहां पर दर्शाते हैं। Here also he talks about in the beginning God. यहाँ पर भी यूहन्ना ये कहता है कि आदि में परमेश्वर था। Matthew traced his gospel from Abraham. मैथ्यू जो मत्ती जो है वो अब्राहम से उसकी वंशावली को शुरू करता है। Luke traced from Adam. लूका उसकी जो वंशावली है वो आदम से शुरू करते हैं। Because Matthew wrote to the Jewish people, क्योंकि मत्ती ने यहूदी लोगों के लिए लिखा Abraham था। was their father, अब्राहम उनका पिता था। and Luke wrote to Gentiles, and he started with Adam. और लूका जो है वो अन्य जातियों के लिए लिखता था क्योंकि एदम को वो दर्शाता But है। John says he is eternal. यूहन्ना कहता है वो अनंत काल से है। He is in the beginning. यूहन्ना ये कहता है कि वो आदि में था। If anything was created, he was before that. अगर कुछ भी सृष्टि की गई है उसके पहले यीशु मसीह था। And he wanted to see that though Jesus is called Son of God, he is God. वो ये भी दर्शाना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, ये लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह ही खुदा था। It is not that he was created as a son of the Father. ऐसा नहीं है कि वो एक पिता का बेटा तरीके से सृष्टि किया गया था। If you see in the first two verses, in the beginning he writes 2 times. अगर हम पहले 2 आयतों को देखते हैं तो आदि में ये जो शब्द है वो 2 बार हम देखते हैं। Okay. Then, but it is not that believing that Jesus is God who came into this world. ये बात नहीं है कि परमेश्वर एक यीशु मसीह एक परमेश्वर होके इस दुनिया में आए। He was God eternal. यीशु मसीह परमेश्वर थे अनंत काल से। Even before came into this world, he was God. इस दुनिया में आने से पहले भी यीशु मसीह And he परमेश्वर थे। entered into the heavens, and he is God. वो जब स्वर्ग में जाते हैं तब भी वो परमेश्वर ही है। That is why I just wanted to give one verse from Apostle Paul. और इसीलिए मैं एक वचन आयत आपको देना चाहता He हूँ। says, even though we once regarded Christ according to the flesh, यद्यपि एक समय हमने मसीह को सांसारिक दृष्टि से देखा था, he say we regard him thus no longer. कुछ भी हो अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते। It is not that Jesus as a human, but Jesus as God. वो ये कहता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य था, ये नहीं कहता, बल्कि वो ये कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर He था। says the word became flesh. वो ये कहता है कि जो वचन था वो एक मनुष्य रूप धारण And करता he है। was God, and he was with God, and he came as God. वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर के रूप में इस दुनिया में आया। First thing that we believe Jesus because he is eternal. पहली बात हम यीशु मसीह के ऊपर इसलिए विश्वास करते हैं कि वो अनंत काल के थे। And second thing that we want to believe Jesus because Jesus created us. और दूसरी बात हम यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया है। Because in the third verse it says, तीसरे- though through him all things were made,
without him nothing was made that was made. तीसरी आयत ये कहती है कि उसके ही द्वारा सब चीजें बनाई गई है और उसके बिना कुछ भी चीज नहीं बनी जो इस दुनिया में है। Anything which is made in this world, it is created by Jesus. इस दुनिया में जो भी कुछ बनाया गया है वो यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। His hands have created Adam and Eve, यीशु मसीह के हाथों ने आदम और हवा को बनाया and his hands have created us. और उसी के हाथों ने हमें भी बनाया है। I think Apostle Paul beautifully writes, संत पौल बहुत अच्छे से लिखता है, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। कुछ भी चाहे दृश्यमान हो या अदृश्य, चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो या अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, उसी के लिए रचा गया है। By him all things were created. उसके ही द्वारा सब कुछ इस दुनिया में बनाया It गया is है। not Jesus as a secondary God. ये चीज नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए द्वितीय परमेश्वर है। Jesus is the creator God that we worship. यीशु मसीह ही इस दुनिया के उत्पन्न करता परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। Okay. So then the third thing that we believe Jesus, because Jesus gives us eternal life. तीसरी बात हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं, तो तीसरी बात हमें सिखाती है कि यीशु हमें अनंत जीवन देता है। I'll read 4 and 5. In him was life, and that life was made light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. चौथी और पांचवी आयत जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि उसमें ही वो प्रकाश था और वही प्रकाश इस दुनिया के लिए ज्योति बनाई गई। I think John uses this word light and darkness in his epistle, in his gospel as well as in his epistles. यूहन्ना जो ज्योति और जो अंधकार है उसके बारे में उसकी पत्रियों में भी और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में भी लिखते हैं। He says life is compared to light and death is compared to darkness. वो इन चीजों की जो ज्योति है उसकी तुलना अंधकार से करता है और जो जीवन है उसकी तुलना मृत्यु से करता है। I think I just wanted to imagine one thing. मैं आपको एक चीज सोचने के लिए कहना चाहता हूँ। When the room is dark, जब एक रूम में अंधेरा होता है, if the light is switched on, और जो light is switched on, लाइट जो है उनको जलाया गया है, everybody will see the light. सबको ज्योति दिखेगी। So sometime before the light went off, कुछ समय जो लाइट जाती है उससे पहले, and everything became dark, सब कुछ अंधेरा हो जाता है, and suddenly the light came, और अचानक से लाइट आती है and everything is visible. और सब कुछ हमें दिखने लगता है। What John is talking about? यूहन्ना क्या कह रहा है? He says the light has come, but people are in darkness. यूहन्ना ये कहता है कि ज्योति आई है लेकिन जो लोग हैं वो अंधकार में हैं। How you are able to understand this? हम कैसे इस चीज को समझते हैं? I think we have to go to Paul to understand this. और इस चीज को समझने के लिए हमें वापस पौलुस की तरफ जाना And 2 Corinthians 4th chapter, he is writing like this. दूसरा कोरिन्थियों उसका there- 4 अध्याय। There is no problem with the light. यहाँ पर जो ज्योति है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। Problem is with whom? समस्या किसके साथ है? The people were blind. जो लोग थे वो अंधे थे। If somebody is blind here, अगर यहाँ पे कोई आज भी अंधा है, somebody don't want to open their eyes, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता, whether light comes or not, yes, it makes no difference. लाइट आती है या नहीं आती है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। And he says that, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded their minds of the unbelievers
to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. जो लोग सुसमाचार है उसको नहीं जानते हो, उनके लिए परमेश्वर ने खुद ने वो पर्दा लगा के रखा है कि वो अंधेरे में चले। The God of this world has blinded their eyes. जो इस दुनिया का सृष्टि करता है उसने लोगों के जो आँख है वो बंद करके रखे हैं। Jesus gives us eternal life. लेकिन यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन Jesus देते हैं। gives that light into our hearts. यीशु मसीह उस ज्योति को हमारे अंतःकरणों में देता है। We could able to see God as God. हम उस ज्योति से परमेश्वर को परमेश्वर की तरह देख We सकते could हैं। able to see sin as sin. और जो पाप है उसको पाप की तरह हम देख सकते That हैं। is because of the light that God has given to us. ये इस चीज के वजह से कि जो ज्योति परमेश्वर ने हमें दी है उस ज्योति के वजह से। I'll go to the fourth why we should believe in Jesus. चौथी बात हम देखेंगे हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करते हैं। Jesus is the expected Messiah. यीशु ही अपेक्षित मसीहा है। I don't want to read that entire chapter because the entire chapter he is talking about John the Baptist. मैं ये पूरा अध्याय जो है उसको मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि ये पूरा अध्याय जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। So there is a minor prophet. He is the last prophet in the Old Testament. और एक छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे जो आखिरी की बुक है। What is the last book of the Old Testament? आखिरी पुराने नियम की आखिरी बुक क्या है? Malachi. मलाकी। And what Malachi has written the last few verses? मलाकी ने उसकी जो आखिरी के वचन है उनमें क्या लिखा है? He talks about John the Baptist. वो यूहन्ना के बारे में बताता है। He जो said that बपतिस्मा there will देने be a man with the spirit of Elijah will come. वो ये कहता है कि एलिया की तरह आत्मा लेकर एक व्यक्ति आएगा। I will send Elijah and he will turn the heart of the people. मैं एलिया को भेजूंगा और वो लोगों के जो हृदय है उनको बदलाएगा। Now John wanted to tell the people that Jesus is the Messiah and John is the Elijah who witnessed about Jesus. और यहाँ पर यूहन्ना ये कहता है कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है और जो यूहन्ना है वो ही जो एलिया है ऐसा बताते हैं। So when we talk about Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, many Christians they think Christ is the surname of Jesus. बहुत सारे मसीह लोग ये कहते हैं कि जो मसीह है वो यीशु मसीह का सरनेम है। So we also think that Sharma, Yadav and all this as a surname. जैसे शर्मा और यादव जैसे हमारे सरनेम होते हैं। Jesus also has a surname, that is Christ. यीशु मसीह भी एक यीशु का भी सरनेम है, वो है मसीह। What is Christ? मसीह मतलब क्या है? The actual meaning is anointed one. जो अभिषिक्त है। And that is translated as Messiah. और उसी को मसीहा के शब्द Jesus is the Messiah. That is why we say Jesus Christ. यीशु ही मसीहा है, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह। Jesus is the Messiah. He is the expected Messiah. यीशु ही वो मसीहा है जिसके बारे में हम देख रहे थे, जिसकी हम बात जो रहे थे। The entire Old Testament, it all focus on one person, that is Jesus, and Jesus is the expected Messiah. पूरा जो पुराना नियम है वो एक व्यक्ति की अपेक्षा कर रहे थे और वही अपेक्षित मसीहा यीशु मसीह है। And John the Baptist came to witness about Messiah. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला इसीलिए आता है कि वो यीशु मसीह का साक्षी बने। Jesus told John was the greatest human being. यीशु मसीह कहता है जो यूहन्ना है वो सबसे बड़ा और सबसे महानतम व्यक्ति And he was also called the greatest prophet. और ये भी कहा जाता है कि वो महानतम एक संदेष्टा था। The greatest prophet did only one thing, pointing his finger to one person, that is Jesus. वो महानतम संदेष्टा एक ही चीज करता है कि उसकी उंगली जो है वो यीशु मसीह की तरफ दिखाता Jesus है। is the expected Messiah. और वही यीशु मसीह अपेक्षित मसीहा है। And I just want to give two more things. One is, and the next is,
Jesus is the Lamb of God. पांचवी बात को हम देखते हैं तो वो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, मेमने है। Lamb of God. परमेश्वर का मेमना। You heard about this phrase, Lamb of God? इस वाक्य के बारे में हमने बहुत सुना होगा, यीशु परमेश्वर का This मेमना। Lamb of God phrase comes only 2 times in the Bible, and that too only in the Gospel of John. परमेश्वर का मेमना, ये जो वाक्य है वो सिर्फ 2 बार पूरे बाइबल में आता है, और वो भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में। He has coined this word Lamb of God. और Lamb of God. यूहन्ना लिखता है या ये वाक्य को, यीशु परमेश्वर का मेमना है। Lamb is used for sacrifice. जो मेमना है वो बलिदान के लिए उपयोग किया जाता है। Abraham used the lamb as a substitutional sacrifice for his son. अब्राहम ने उसके बेटे के जगह पर जो मेमना था उसको बलिदान किया था। And a lamb was killed during the Passover for the people to escape the angel of. और पसे के पर्व में भी जो मेमना है उसको काटा गया था, और उसका लहू दरवाजे पर लगाया गया था, ताकि जो दूत है वो उनके जो घर है वो उनको छोड़कर Now चला he जाए। reminds him that if you want to escape the horror of the angel, the Lamb of God is Jesus. और परमेश्वर इसी चीज को हमें भी याद दिलाते हैं, अगर हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है तो यीशु मसीह वो He परमेश्वर is का your मेमना है। substitutional lamb who is going to be slain for the remission of your sins. हमारे पापों के लिए वही मेमना जो है वो अपने जीवन को दे रहा है। And another book, the lamb used more, is the book of Revelation. और दूसरी पुस्तक जो है वो जिस बुक में परमेश्वर के मेमने के बारे में लिखा गया है वो प्रकाशित वाक्य That is है। again written by John. और वो भी यूहन्ना के द्वारा ही लिखी गई है। John was happy. यूहन्ना John the Baptist was happy. यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला खुश था। He lost 2 of his disciples because of this statement. उसने अपने 2 शिष्यों को खोया था, इसी वाक्य के वजह से यीशु परमेश्वर का मेमना है। In verse 35 and 36 I read, the next day John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing, and he said, "Look at the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह की तरफ देखता है और ये कहता है ये परमेश्वर का मेमना है, तब उनके शिष्यों में से 2 शिष्यों ने यीशु मसीह को अनुसरण करना शुरू कर दिया। We believe Jesus because he is the Lamb of God. हम इसीलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि वही परमेश्वर के मेमने हैं। And finally, I just wanted to say, we believe Jesus because he is the only mediator. और आखिर में हम ये बात देखते हैं कि यीशु ही हमारे एकमात्र मध्यस्थ This हैं। is the last portion, 43 to 51, that we read. और ये आखिरी आयतों में हम देखते हैं जो 43 और 51 जो आयतें हैं उनमें हम Jesus देखते हैं is the only mediator. यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है। Here you see that we see Nathaniel, यहाँ पर हम नथनिएल को देखते हैं, and Jesus said, "I know you very well." और यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। Jesus knows us very well. यीशु मसीह हमें अच्छी तरह से जानते हैं। Sometimes we may not know him well. बहुत बार हम यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जानते। We probably may not know him fully well. हम शायद अच्छे से या पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं जान सकते। But he knows us, all our strengths and weaknesses. और यीशु मसीह हमारी सब चीज़ों को देखता है, हमारी खुशी या हमारी जो वीकनेस है उसमें। Probably whatever we boast as strength also is our weaknesses only. जो हम हमारे अंदर अपने अंदर जो गर्व करते हैं वो भी हमारी वीकनेस हो We सकती have है। lots of weaknesses, but he knows everything. हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें जानता But है। still he mediates us with the God the Father. और वो आज हमारे लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थता He करता is है। the advocate. वही हमारा He, साथी है। he pleads with God the Father. वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। Every day that he prays to God the Father for us.
हर एक दिन वो हमारे लिए प्रार्थना परमेश्वर के सामने करता है। Many times we forget to pray to him, बहुत सारे बार हम प्रार्थना करने के लिए but भूल जाते हैं, he never forgets to pray to God the Father for us. लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए एक भी बार भूलते नहीं है। And John ends with a beautiful imagination in the 51st verse. यूहन्ना एक बहुत सुंदर चित्र के साथ जो उसकी सुसमाचार This है, is उसको what समाप्त Jesus करता said है। in the 51st verse. और इस तरह से 51वें आयत में कहता है, Very truly I tell you, सच में मैं आपसे कहता you हूँ, will see heaven open आप स्वर्ग को खुला देखोगे and the angels of God ascending and descending और on the Son of और Man. परमेश्वर के दूत ऊपर जाते और नीचे आते हुए आप देखोगे। I think he is using the word Son of Man. यहाँ पर परमेश्वर जो वाक्य है उसमें ये प्रयोग करता है कि मनुष्य का पुत्र। In the New Testament, Son of Man is used 82 times. नए नियम में मनुष्य का पुत्र जो वाक्य है उसको 82 बार And इस्तेमाल किया mostly गया है। Jesus introduced himself as Son of Man. और बहुत बार ये होता है कि यीशु मसीह अपने आप का परिचय देते हैं मनुष्य का पुत्र। When he says Son of Man, it talks about the humanity and divinity of Jesus. जब हम मनुष्य के पुत्र के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को मनुष्य के बारे में और जो दिव्यता है उसके बारे में He दिखाते is हैं। the Son, he is वो- divine. वो बेटा है जो दिव्य है, He is a man, he is human. वो एक मनुष्य है जो मनुष्य के रूप में आया है। It not only talks about Jesus' humanity and divinity, it also talks about he linking this human with God. ये सिर्फ यीशु मसीह के मनुष्यता और दिव्यता के बारे में नहीं बताता है, लेकिन उनका जो नाता है, उनका जो संबंध है उसके बारे में हम देखते हैं। There was a man in the Old Testament, पुराने नियम में एक व्यक्ति था, Jacob. याकूब। One day he went to a place and he slept with stone as his pillow. एक दिन वो एक जगह में जाता है और जहाँ पर एक पत्थर का तकिया बनाकर वो सोता है, He slept. वो सो जाता है He got a dream. और उसको एक दर्शन मिलता है। What was the dream? वो दर्शन क्या था? Heaven was open. स्वर्ग खुला हुआ था There was a big ladder connecting, और वहाँ पर एक बड़ी सीढ़ी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को कनेक्ट करती थी। and the angels were moving up and down on the ladder. और जो दूत थे वो ऊपर जाते थे, नीचे आते थे। Who is the ladder here? यहाँ पर जो सीढ़ी जो है वो कौन है? In the 51st verse, 51वें आयत में angels were descending and ascending on the Son of Man. यहाँ पर ये लिखा है कि जो स्वर्गदूत जो थे वो ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे। ये जो मनुष्य का पुत्र है उसका Are you able to imagine the picture? आप सोच पा रहे होंगे। He says the heaven will be open. वो ये कहता है कि स्वर्ग खुला होगा The Father God is standing there, और हमारा पिता परमेश्वर वहाँ पर खड़ा होगा and there will be a big ladder. और वहाँ पर एक सीढ़ी होगी। It is connecting heaven and earth, वो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है and the angels will be ascending and descending on that ladder, और जो दूत है वो ऊपर जाते रहेंगे या नीचे आते and रहेंगे। he is the Son of Man. और वो मनुष्य का पुत्र He is है, Jesus. वो यीशु मसीह है। He is connecting us with God. वो हमें यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। He is the mediator. वही हमारा मध्यस्थ है। Apostle Paul says, पौलुस ऐसे कहता there is है, one God, वहाँ पर सिर्फ एक परमेश्वर and there है is one mediator और वहाँ पर सिर्फ एक ही between मध्यस्थ है God and men. मनुष्य और परमेश्वर के बीच The में। man Christ Jesus, who मनुष्य- gave himself as a ransom for all. यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, He is the one mediator. और वही एक मध्यस्थ है That is why we believe him. और उसी के वजह से हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। We'll see that few important things, that what we should do now. कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे, हमें क्या अब हमें क्या करना I चाहिए। just wanted to tell only two things. और मैं सिर्फ आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। One is believe in the Lord and rely on him. पहली बात, यीशु मसीह पर विश्वास करें और उन पर निर्भर रहें। There are 5 disciples mentioned here. वहाँ पर 5 उसके शिष्य जो हो उनके बारे में बताया John गया has masked his name, है। यूहन्ना उनके नाम को बताता है, but with him John, Andrew, Peter, Philip and Nathaniel.
यहाँ पर यूहन्ना, एंड्रू और Peter, पतरस, फिलिपुस एंड Nathaniel. नथानियल के बारे में हम देखते हैं। They all saw Jesus and followed him. उन सबों ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के पीछे हो They लिया। were even ready to leave John the Baptist and they followed Jesus. उन्होंने यूहन्ना को भी छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे उन्होंने हो लिया। The important thing is that we have to believe in Jesus and follow him. महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उनके पीछे चलना That is what John is writing here. और यही चीज यूहन्ना हमें यहाँ पर You can be a सिखाता है। disciple of anyone, हम किसी के भी प्रेरित या किसी के भी शिष्य हो सकते but हैं, when we start seeing Jesus, लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखना शुरू you करते हैं, believe and follow him. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके पीछे हम चलने लगते हैं। And the second thing और is, दूसरी बात हम देखते हैं, begin introducing Jesus to others. दूसरों को यीशु मसीह से मिलवाना शुरू करें। John the Baptist introduced Jesus to his disciples, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उनके शिष्यों को यीशु से मिलवाता है and they followed Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह के पीछे हो लिया। And here we see that Andrew, और यहाँ पर हम देखते the हैं कि first thing he did, he introduced Jesus to Simon, that is Peter. अंद्रियुस के बारे में हम देखते हैं कि पहली बात उसने सबसे पहले किया वो उसके भाई को यीशु मसीह से And मिलवाया। Peter became a great disciple of और Jesus. पतरस के बारे में हम देखते हैं कि वो महान यीशु मसीह का शिष्य And बनता है। Philip found Nathaniel and he introduced him to और Jesus. फिलिपुस नथानियल को ढूंढता है, देखता है, मिलता है और उसको यीशु मसीह And के बारे में Nathaniel बोलता became a है। disciple. और नथानियल यीशु मसीह का This is शिष्य what we बनता call है। as friendship evangelism. और यही इसी को हम बोलते हैं कि मित्र में सुसमाचार प्रचार Friends, करना। relatives, colleagues, that we've introduced them to Jesus. जो हमारे मित्र है या हमारे साथी है या हमारे परिवार है उनको हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। The entire first chapter of John, जो पूरा पहला अध्याय यूहन्ना it रचित talks सुसमाचार of का है, believing in Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने It's के बारे में believing बताता him है। as God and rely on him. वो सिर्फ इस बारे में बताता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और पूरी रीति से उस पर हम निर्भर हो Completely जाएं। surrendering our life to Jesus. पूर्णता से हमारा जीवन हम यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। And second, that we introduce Jesus to others. और दूसरी बात ये कि हम दूसरों को यीशु मसीह से मिलवाएं। This is the message of John's Gospel. और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार का पूरा संदेश Maybe है। in the coming weeks that we will study more on the next chapters. आने वाले हफ्तों में हम अधिक इन वचनों के ऊपर अभ्यास करेंगे। Maybe God bless each and every one of us that we will be a strong believer when we go through the John's Gospel. परमेश्वर हमें सहाय करे कि हम उसके अच्छे अनुयायी हो जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और निर्भर रहते हैं। Maybe we will be going for another 3 to 4 months on this book. शायद हम 3 या 4 महीने और हम इस पुस्तक के ऊपर अभ्यास करेंगे। So if you want to study more, then I request you everybody to be regular to church. अगर आप इस श्रृंखला के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको विनती करूंगा कि आप हमेशा इस चर्च में आएं और उसके वचनों को सीखें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you and praise you for this wonderful time. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। Thank you, Lord, for the John's Gospel, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिए, that we could able to see you, God, in this Gospel. इसलिए कि हम परमेश्वर को इस सुसमाचार में देखते हैं। Help us, O Lord, that we surrender our life to you. परमेश्वर हमें आप मदद कीजिए कि हमारे जीवनों को हम आपके हाथों में सौंप दें। Jesus is everything in our life. यीशु मसीह ही सब कुछ हमारे जीवनों में है। You are the God of gods and Lord of lords. आप परमेश्वर के परमेश्वर और खुदाओं के खुदा हो। Help us to follow you. हमें मदद कीजिए कि हम आपके पीछे हो। Help us to serve you. हमें मदद कीजिए कि हम आपकी सेवा करें। Help us to introduce you to others. हमें मदद कीजिए कि हम आपके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। In Jesus' name I offer this prayer. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.